तो लाइफ पाथ नंबर 8 मैं आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो जिन्हें नहीं पता कि मेरा लाइफ पाथ नंबर 8 है या नहीं, तो मैं उनके लिए बता दूँ यहाँ पर। तो जिन्हें कैलकुलेट करना है आपका बर्थ मंथ, आपकी बर्थ डेट और आपका बर्थ ईयर, ठीक है? इन तीनों को हमें ऐड करना होता है। अब सपोज़ आपका बर्थ डेट है 14 और आपका मंथ है 3, तो हम इसे ऐड कैसे करेंगे? 1 + 4 + 3 बाकी के ईयर भी एक-एक नंबर ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद आपको एक सिंगल डिजिट मिलेगा, ठीक है? तो वो आपका लाइफ पाथ नंबर होगा। अगर डबल डबल डिजिट मिल रहा है, मान लीजिए 17, तो 7 + 1 8, तो वो आपका लाइफ पाथ नंबर होगा। ऐसे 8 आपका लाइफ पाथ नंबर बनता है। तो चलिए आइए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं 2024 में क्या रहने वाला है। पेशेंस। तो सबसे पहले आपसे कहा जा रहा है 2024 में आप जितना पेशेंस रख के चलोगे, चीज़ें आपके लिए उतनी अच्छी होंगी। क्योंकि यहाँ पे आपको वेटिंग गेम चल सकता है, आपको काफ़ी वेट कराया जा सकता है अपनी चीज़ों के लिए। तो जल्दबाज़ी जो लोग करते हैं उनके लिए तो सबसे पहले कह दिया जाए आप वेट करो, पेशेंस रख के चलोगे उतना अच्छा है, जल्दबाज़ी करोगे तो फँसेगा आपका काम, फँसेगा आपका मामला। तो सबसे पहला कार्ड ही आ गया आपके लिए पेशेंस का, तो जितना आप पेशेंस रख के चलोगे उतना आपके लिए अच्छा है। आपका काम थोड़ा स्लो हो सकता है, धीरे होगा, बट आपका होगा काम। आपको क्यों कहा जा रहा है वेट करो? वेट करने के लिए इसलिए कहा जा रहा है कि काम तो होगा ही आपका, पर थोड़ा स्लो होगा। आइए देखते हैं पास्ट लाइफ। आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिल सकते हो जो आपके पास्ट लाइफ से कनेक्शन रखते हैं। 2024 में आप उनसे मिलोगे। कुछ लोगों से दोस्ती होगी, जो आपके लिए इस लाइफ में तो स्ट्रेंजर होंगे, लेकिन पास्ट लाइफ में आपका कोई ना कोई कनेक्शन रह सकता है। जैसे कि कभी हम किसी इंसान से मिलते हैं और हमें बहुत जल्दी हमारी उनसे दोस्ती हो जाती है, बहुत हमारी वाइब्स मैच करने लग जाती है, हमारे थॉट्स मैच करने लग जाते हैं, ठीक है? तो हमें उनका उनकी उनकी कंपनी अच्छी लगने लगती है। तो वो कुछ ना कुछ ऐसा कनेक्शन होता ही है, ठीक है? दूसरा ये भी कहेंगे कि कुछ कार्मिक हो सकता है, जैसे कि पास्ट लाइफ में आप किसी से मिले, आपका कुछ गिव एंड टेक उनके साथ रहा है, ठीक है? आपने उनके लिए कुछ किया, उन्होंने आपके लिए कुछ किया। अब फिर ये टाइम आ चुका है कि आप उनसे मिलें एंड आप लोग का आपस में कुछ ना कुछ गिव एंड टेक रहेगा, ठीक है? उन्होंने अगर आपके लिए कुछ किया था, तो अब आपकी बारी है उनके लिए कुछ करने की, ये समझ लीजिए। तो कुछ ऐसा। और अगर लव लाइफ की बात कर ली जाए, किसी भी चीज़ की बात कर ली जाए, तो यहाँ पे 2024 में जो भी इवेंट्स होंगे, उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें रहेंगी जिसमें पास्ट लाइफ में हो चुकी होंगी और वो फिर से रिपीट हो रही हैं। तो इस समय पे कहा जाएगा पेशेंस रखो, बजाय कि आप जल्दबाज़ी कर रहे हो। क्योंकि ये आपका कुछ कार्मिक अकाउंट चला आ रहा है और वही चीज़ आपके साथ अभी फिर हो रहा है, ठीक है? तो उसमें बहुत जल्दी लापरवाही में कोई एक्शन लेने से अच्छा है कि पेशेंस रख के चलना चाहिए। द सोर्स। ये एनर्जी आपकी एनर्जीज़ के बारे में बात कर रही है, ठीक है? कभी-कभी इंसान भूल जाता है कि हमारे में कितनी पावर है। अगर आप एक बार ठान लो ना कि मैं ये कर सकता हूँ, तो आप न जाने क्या-क्या कर लो। आपको उसका अंदाज़ा भी नहीं है। दूसरा यहाँ पे ये जो सोर्स है, जो ये लाइट है यहाँ पे, ये जो आपके अंदर है, ठीक है? कभी जब आप डिमोटिवेट हो जाते हो, कभी आप बहुत डार्कनेस पीरियड को फेस कर रहे हो, तो वो लाइट जो है ना, वो थोड़ा-सा डिम हो जाती है। जैसे ही आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हो, वो फायरी फिर से वो उतनी ही तेज़ चमक रही हो, जितने खुश आप होते हैं, वो ऊर्जा, वो रोशनी उतनी ही तेज़ चमक रही होती है, ठीक है? दूसरा, ये मुझे सोल भी दिखाती है, ठीक है? अगर सोल नहीं है, तो आपका लाइफ़ भी कुछ नहीं है। आपके अंदर जब तक सोल है, तब तक आपकी ज़िंदगी, तब तक आपकी लाइफ़ है, ठीक है? तो यहाँ पे सोल से कनेक्ट होने की बात भी कही जा रही है और सिर्फ़ अपने सोल से नहीं, सोल टू सोल से कनेक्ट होने की बात कही जा रही है। इंसान को सिर्फ़ वैसे ही मत लो कि ये तो मेरे अंकल हैं, ये मेरी आंटी हैं, ये कज़िन हैं, ये एक सोल है, ये एक सोल है, ये एक सोल है। उस तरीके से भी देखने को आपको कहा जा रहा है। तो शायद जब इस नज़रिए से देखोगे तो वो पेशेंस और वो पास्ट लाइफ़ का कार्मिक अकाउंट सब समझ में आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ इस समय पे और इस समय पे मुझे धैर्य रखना क्यों ज़रूरी है।
मैच्योरिटी, अगेन कलर, ये भी कलर में है, ये भी कलर में है। एंड यहाँ पे पेशेंस के साथ-साथ मैच्योरिटी भी आते हुए दिखाई दे रही है, और ये तभी है जब हम एक्सपीरियंस लेते हैं। पास्ट लाइफ आया है मतलब कोई ना कोई एक्सपीरियंस आप 2024 में लोगे ऐसा, जो कि एक अच्छा लेसन आपको देके जाने वाला है। कोई कार्मिक अकाउंट खुलने वाला है। अच्छा भी हो सकता है कि आपने किसी के लिए बहुत अच्छा किया था, अब उसकी बारी आपके लिए अच्छा करने की, ठीक है? अच्छा भी हो सकता है, कुछ बुरा भी हो सकता है, ठीक है? कि हमने उनके साथ कुछ गलत किया था, अब वही बारी है कि वो कहते हैं ना, कर्मा तो लौट के आएगा, ये कहीं नहीं जाता। तो कुछ ऐसा हो सकता है। तो लाइफ आपको कोई लेसन्स ज़रूर देगी, जिसकी वजह से मैच्योरिटी आपके अंदर आते हुए दिखाई दे रही है। अब कहोगे हम तो एडल्ट हैं, हम तो पहले से ही मैच्योर हैं। मैं तो वैसे ही कम बात करता हूँ, मेरे अंदर मैच्योरिटी, सब कहते हैं तुम कितने मैच्योर हो, पर मैच्योरिटी हमेशा टाइम के साथ आती रहती है। जैसे कहते हैं ना, एक्सपीरियंस जैसे लाइफ में कभी ख़त्म नहीं होते। एक्सपीरियंस हम बटोर लें, और कितने ही एक्सपीरियंस हैं, ठीक है? तो जितने हम बटोर लें उतने कम हैं, और जैसे-जैसे हम एक्सपीरियंस लेते जाते हैं, वैसे-वैसे हम मैच्योर होते जाते हैं। तो कहीं न कहीं अभी आप जो हो उससे और बेटर वर्ज़न कह रहे बनोगे। चीज़ों को चीज़ों में अंडरस्टैंडिंग आपकी और ज़्यादा कह सकते हैं बनेगी यहाँ पर। कॉन्शियसनेस, मेडिटेशन करना, स्पिरिचुअल होना यहाँ पे थोड़ा-सा ये भी दिखाई दे रहा है कि ऐसी सिचुएशन में पड़ोगे तो बहुत मोह-माया में आपका मन नहीं लगेगा। बहुत ये मटेरियलिस्टिक लाइफ में आपका बहुत ये नहीं रहेगा कि अगर ये नहीं मिला तो मैं तो रह ही नहीं पाऊँगा। ये सब चीज़ें अब आपकी लाइफ से ना ये चली जाएगी। आप लाइफ को जी रहे हो, लाइफ को एन्जॉय कर रहे हो, वो अलग बात है। लेकिन जैसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाती है ना किसी चीज़ से, वो थोड़ी कम आपको देखने को मिलेगी कि ऐसा नहीं कि ये नहीं मिला तो मैं जी नहीं सकता या जी नहीं सकती। मैं जी सकता हूँ, मैं जी सकती हूँ, ठीक है? वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा कि मैं किसी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं हूँ, ठीक? ये चीज़ें अब आपको फ़ील होंगी। दूसरा, यहाँ पे आपकी थर्ड आई चक्रा भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है। आपको गाइड कर सकती है। बीच का कार्ड आपका सोर्स का है, जिसको मैंने कहा सोल भी, ठीक है? तो यहाँ सोल आपको गाइड कर सकती है, कह लो। आपकी थर्ड आई आपको बताएगी, आपकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी कि आपको बताएगी इस समय पे आपके लिए क्या सही निर्णय होगा। तो यहाँ पे कहीं न कहीं एक पेशेंस, मैच्योरिटी, कॉन्शियसनेस, ठीक है? हो सकता है वो सामने वाले पर्सन को बहुत जल्दी आप पहचान लो, जिनके साथ बहुत जल्दी कनेक्शन जुड़ जाता है हमारा, कुछ ना कुछ उनके साथ पास्ट लाइफ रहता है। आइए देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं यहाँ पर। आइए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। तो पहला हम मेरा आपका कार्ड जो है, जिसमें पहले सबसे पहले मेरी नज़र गई थी, जस्टिस। अब देखो, पास्ट लाइफ में किसी ने आपके साथ गलत किया, या इसी लाइफ में कह लो किसी ने गलत किया, तो अब उसको तो उसका पनिशमेंट ज़रूर मिलेगा, ठीक है? टावर, कुछ सडन इवेंट, कुछ ऐसा इवेंट ज़रूर होगा, ठीक है? आपके साथ में भी कोई गलत करने की कोशिश कर सकता है, या आपसे भी कोई गलती होगी, कोई कर्मा बनेगा। तो जस्टिस यहाँ पे होगा, और जस्टिस का कार्ड ही दिखाता है कर्मा। कर्मा इज़ लाइक, आप अगर कुछ अच्छा कर रहे हो तो आपके साथ अच्छा होगा, आप भी अगर कुछ गलत कर रहे हो तो आपके साथ भी बुरा होगा, और आपके साथ कोई और गलत करने की कोशिश करता है, तो उसे भी पनिशमेंट ज़रूर मिलेगी। यहाँ पे बहुत जल्द मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि 2024 के स्टार्टिंग में ही आपको ये चीज़ देखने को मिले कि आपके साथ जस्टिस हो रहा है। बहुत ज़्यादा ये नहीं कहेंगे, बहुत अच्छा ईयर जाएगा या बहुत ख़राब, एकदम एवरेज कह लो। फाइनेंशियली थोड़ा-सा अप डाउन देखने को मिलेगा। अगर मेल्स आप देख रहे हो, तो मैं कह लूँ कोई फीमेल्स आपको यहाँ पे धनी बनाने में हेल्प कर सकती हैं। मेबी कह लो कि उनकी राय आपको मदद कर सकती है। उनकी एडवाइस कह लो, या कह लो कि उनका आपकी ज़िंदगी में आना आपको रिच बना सकता है यहाँ पे। या ये कह लो कि कोई फीमेल की हेल्प आपको मिल सकती है। फीमेल आप देख रहे हो तो आप फाइनेंशियली मुझे बहुत अच्छे दिख रहे हो, स्ट्रॉन्ग दिख रहे हो, अबंडेंट दिख रहे हो। बट येस, मैं ये कहूँगी कि रिश्तों में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। रिश्तों में कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे हो सकती है, या कह लो कि आप किसी ऐसी सिचुएशन में पड़ोगे जो थोड़ी-सी डार्क हो सकती है, और उसमें से निकलना आपको ही है।
यहाँ पे द लवर्स का कार्ड आया है तो आप किसी पार्टनर से मिल सकते हैं, कोई न्यू हो सकता है या पहले से नहीं जानते तो आपका रिश्ता उनके साथ अच्छा चलेगा। दूसरा ये भी दिखाई दे रहा है कि कुछ फेलियर्स भी मिल सकते हैं। हम जैसे कि डिसअपॉइंटमेंट मिल सकती है, हम कोई काम करने के बारे में सोचे थे पर वो हुआ ही नहीं या हमारा कुछ और प्लान था, हो कुछ और रहा है, ठीक है? तो ये भी हो सकता है कि हमारा काम भी खराब हो गया हो, हम कुछ करना चाह रहे थे। फाइनेंशियली आपको कुछ अच्छा गेन होगा, बट आपके रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ प्रभाव उसमें दिखाई देगा। स्ट्रेंथ का कार्ड मुझे दिखा है यूनिवर्स आपके साथ है, ठीक है? दूसरा ये स्ट्रेंथ आपकी स्ट्रेंथ की बात भी करता है कि यू आर पावरफुल अगर आप चाहो तो हर बुरी स्थिति को भी फेस कर सकते हो, उसमें से सॉल्यूशन निकाल के उसमें से निकल सकते हो, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है। द हैंगमैन चीज़ों पे स्टक होगे, सोचोगे, डिसाइड करोगे, कोई ऐसी सिचुएशन भी आएगी जो आपको बहुत देर तक उसमें आपको रखेगी और फिर आप ही उसमें से बाहर आओगे, ये आप ही करोगे, ये भी याद रखना। पर उसमें आपको कई देर तक फँसाए रहेगी वो सिचुएशन आपको। लव रिलेशनशिप आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है? तो अगर पार्टनर का सपोर्ट मिलता है, तो आप लाइफ़ की किसी भी प्रॉब्लम को फेस करने में ये होगा कि वो भी साथ में हैं, तो वो जो पेन है, वो बँट जाता है। कह लो हिम्मत मिलती, सपोर्ट मिलता है। बट आपका अगर रिलेशनशिप ही खराब चल रहा है, तो फिर थोड़ा-सा उसमें आपको क्या होगा कि आपकी पर्सनल लाइफ़ खराब है, तो थोड़ा-सा आपका प्रोफ़ेशनल लाइफ़ आपको उसको इस चीज़ें उसमें दिखेगी। तो कोशिश आपको भी करनी है कि यहाँ पे कि ये चीज़ें खराब ना हो, क्योंकि इसका असर फिर आपके करियर पे भी पड़ेगा, ठीक है? तो ये चीज़ें आपके लिए हैं, ये मैसेज आपके लिए है। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगती है, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।